मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो इस क्लास में बात करेंगे अपने इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो हमारी नई डेट होगी वो डेट होगी हमारी 25 अगस्त की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास यार जितनी भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप लोग पहले सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, बाकी जो बात करेंगे आज इस क्लास में वो बात करेंगे 25 अगस्त के इतिहास पे। ठीक है, 25 अगस्त की बात करेंगे, यानी 25 अगस्त की जो हमारी तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी क्या है, दर्ज है। ठीक है, तो इस 25 अगस्त से रिलेटेड जो भी हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारी प्रमुख घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज हैं उनकी बाकायदा चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यार सारी चीजें नहीं जान सकते हैं लेकिन फिर भी जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको तो यार हम जान ही सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 25 अगस्त के इतिहास पे। जो हम पहली घटना का वर्णन करेंगे वो बात करेंगे 25 अगस्त 1944 की बात करेंगे, यानी ये जो तारीख है हमारी ये घटना क्या है, इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। अब क्यों दर्ज है और घटना क्या है हमारी उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड उसके पश्चात यहां पे आकर के विजिट करेंगे। तो सबसे पहले 25 अगस्त 1944 की जो भी हमारी तारीख है ये यार इस दिन हमारे मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे फ्रांसीसी सैनिक, ये बोल सकते हैं फ्रांसीसी सैनिक या जो भी हमारे फ्रांसीसी सैनिकों के साथ साथ हमारे जो हिटलर के सैनिक थे उनके कब्जे से जो भी हमारे फ्रांस के सैनिक थे वो इस दिन क्या हुए थे, यानी इन हिटलर के सैनिकों के कब्जे से छूट करके वो कहां पे पहुंचे थे, फ्रांस की राजधानी हमारी कहां पे, पेरिस पहुंचे थे। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी 25 अगस्त की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना करके वर्णित होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की कि 25 अगस्त में जो भी हमारे फ्रांस के सैनिक थे, कौन थे, फ्रांस के सैनिक, ये क्या होते हैं, ये हिटलर के सैनिकों के कब्जे से, फ्रांस के सैनिक हिटलर के सैनिकों के कब्जे से, सैनिकों के कब्जे से छूट करके कब, 25 अगस्त को फ्रांस की राजधानी हमारे कहां पे पहुंचे, पेरिस पहुंचे। कहां पे, पेरिस पहुंचे। और पेरिस पहुंचे तो और इन सैनिकों का जो भी हमारे फ्रांस के हमारे ये भी बोल सकते हैं कि इनके नेतृत्व में या जनरल फिलिप लेक्लेयर जो कि हमारे फ्रांस के नेता टाइप में बोल सकते हैं, तो जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में जनरल फिलिप लेक्लेयर इन्होंने क्या किया,
कि इन्हीं के नेतृत्व में जो भी हमारे फ्रांस के सैनिक थे वो यार पहुंचते हैं पेरिस में, और पेरिस वासियों ने इनके साथ साथ यानी लेक्लेयर के साथ साथ क्या करते हैं, इन सैनिकों का गर्मजोशी के साथ क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। और यही नहीं यार, मतलब हमारे फ्रांस के एक नेता हैं जनरल डी मतलब बोरलॉग करके, ये यार क्या करते हैं कि जर्मनी से यार क्या होती है, जब युद्ध होता है जर्मनी से, तो क्योंकि ये हिटलर जो थे ये जर्मनी तानाशाह ही था हिटलर हमारा, तो जर्मनी से लड़ाई में हमारे फ्रांस के सैनिक शामिल थे, और इसके साथ साथ फ्रांस के सैनिकों के साथ साथ हमारे अमेरिका के सैनिक भी थे। अमेरिकी सैनिक के साथ साथ इनके जो मित्र राष्ट्र थे उनके सैनिक भी इस युद्ध में क्या थे, शामिल थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में हमारे एक फ्रांस के जो नेता हैं वो जनरल डी करके हैं, उनका नाम याद रखना है हमको, जनरल चार्ल्स डी लॉग। चार्ल्स डी लॉग इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है कि ये जितने भी सैनिक थे ये यार पेरिस मतलब जब पहुंचते हैं, पेरिस जब पहुंचते हैं तो इनका एक कहना था कि हम यार क्या करते हैं कि हम जर्मनी से मतलब ये बोलते हैं कि हम जर्मनी से तब तक युद्ध करेंगे जब तक कि उन्हीं के जमीन में हम उनको क्या नहीं कर देते हैं, पराजित नहीं कर देते हैं। और इस शब्द के साथ साथ उन्होंने एक शब्द और बोला था कि मतलब जिंदाबाद करके नारा दिया था कि मतलब पेरिस जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था, जनरल चार्ल्स डी लॉग ने। इन्हीं के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिक, फ्रांस की सैनिक और इसी के साथ साथ यार जो भी इनके मित्र राष्ट्र थे उनके सैनिक भी क्या करते हैं, इस युद्ध में शामिल होते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात जब इतनी सारी चीजें यार होती हैं तो ये जो तारीख है इसी कारणवश क्या हो जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करेंगे या जो नेक्स्ट तारीख की बात करूंगा मैं, वो बात करूंगा 25 अगस्त 1957 की बात करते हैं। 25 अगस्त 1957 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये तारीख भी अपने आप में यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना करके क्या होती है, वर्णित होती है। इसमें यार फ्रांस में हमारा एक विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता होती है जिसमें भारत की पोलो टीम क्या होती है, उस चैंपियनशिप में भाग लेती है और विश्व विजेता हमारी बनती है। तो भारत की जो भी हमारी पोलो टीम है, भारत की पोलो टीम क्या होती है, फ्रांस में हमारी एक प्रतियोगिता होती है। कहां पे, फ्रांस में, जिसको हम लोग विश्व पोलो चैंपियनशिप प्रतियोगिता के नाम से भी जानते हैं। तो इस विश्व पोलो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत क्या होता है, अव्वल नंबर पे आता है। तो ये हमारे यार भारत के लिए एक गर्व की बात ही हो सकती है। ठीक है, और इसी में और ये भी बात करें तो ये जो हमारा पोलो खेल था ये यार आजादी के पहले की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ के जो भी राजा वगैरह होते थे पहले के, वो क्या होते थे कि मतलब इस पोलो खेल को वो बड़ा ही मतलब एक अपने मनोरंजन के टाइप में या कुछ और बोल सकते हैं कि एक मतलब अलग अंदाज से इस पोलो मतलब खेल को वो अपने रुचिकर रूप में लिया करते थे। ठीक है, बाकी और इसी में बात करें तो ये जो हमारी मतलब पोलो प्रतियोगिता थी या पोलो जो हमारा खेल था, ये आधुनिक काल के इतिहास में अगर बात करें तो 1860 में ब्रिटिश जो हमारे सैनिक थे
जो कि इंडिया में उस समय शासन कर रहे थे। तो इन्हीं के शासन के समय 1860 में क्या होता है कि ये लोग भी मतलब एक पोलो खेल का क्या करते हैं, मतलब स्थापना करते हैं। कहां पे? कोलकाता में। और इसी स्थापना के क्रम में ये उसको मतलब उच्च लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये प्रतियोगिता क्या हो जाती है यार, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इतना ही नहीं यार, ये जो पोलो खेल है ये राजस्थान में आज भी बड़े हर्षोल्लास के साथ क्या किया जाता है, खेला जाता है, या बड़े ही जोश के साथ राजस्थान में इसको लोग खेलते हैं। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 25 अगस्त की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। ठीक है, तो इस 25 अगस्त की तारीख को हमको यार क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात हम जो बात करते हैं वो नेक्स्ट कुछ और घटनाओं की बात करते हैं जो कि 25 अगस्त के इतिहास के रूप में इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। ठीक है, देखते हैं इसी में 25 अगस्त 1989 की बात करते हैं। 25 अगस्त 1989 ये भी जो तारीख है वो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि मतलब नासा ने एक हमारा अंतरिक्ष यान बनाया था जिसको उन्होंने लॉन्च किया था। और उसको लॉन्च करने के पश्चात यार वरुण ग्रह, हम लोग बात करते हैं जो भी हमारा वरुण ग्रह है उसकी कक्षा में यार 25 अगस्त को इस स्पेस क्राफ्ट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च कहां से किया गया, तो नासा ने इसको लॉन्च किया अमेरिका में, एक शहर पड़ता है हमारा फ्लोरिडा, वहां पे हमारा एक स्पेस स्टेशन पड़ता है जिसको केप केनावरल स्पेस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वहां से ये हमारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है वॉयेजर 2। क्या नाम है, वॉयेजर 2। तो इसमें देखते हैं कि 25 अगस्त में अमेरिका के नासा ने एक अंतरिक्ष यान क्या किया था, एक अंतरिक्ष यान क्या किया था, लॉन्च किया था। और कब किया, 25 अगस्त 1989 को। कहां से लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया हमारे अमेरिका में एक शहर पड़ता है फ्लोरिडा। क्या पड़ता है, फ्लोरिडा के केप केनावरल स्टेशन से क्या किया, इसको लॉन्च किया। और इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, तो मेरे प्यारे भैया अगर हम बताना चाहें तो यार ये जो अंतरिक्ष यान है, इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, हमारा अंतरिक्ष यान का नाम है वॉयेजर। क्या नाम है, वॉयेजर 2। इससे पहले यार वॉयेजर 1 भी लॉन्च किया गया था जो कि आई थिंक 1977 वगैरह में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो जो था हमारा वो इससे पहले लॉन्च किया गया था और ये 1989 में लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि इसको वरुण ग्रह की कक्षा में मतलब भेजा गया था। और जब ये वहां पे पहुंचता है तो वरुण ग्रह से रिलेटेड जो भी हमारी तस्वीर थी या उससे रिलेटेड वरुण ग्रह से रिलेटेड जो भी उसकी प्राकृतिक उपग्रह हैं उनसे रिलेटेड जो भी तस्वीर थी ये यार भेजना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
और इसी में मैं अगर बोलना चाहूं तो ये जो वॉयेजर 2 है यार, ये वॉयेजर 2 एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो कि सभी विशाल जो भी हमारे बड़े मतलब गैस वाले ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और अरुण हो गया, वरुण हो गया, तो ये जो है ग्रह है हमारे, ये यार बड़े हमारे विशाल गैस वाले ग्रह हैं। तो ये वॉयेजर 2 इनकी यात्रा भी क्या कर चुका है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले वॉयेजर जो 1 था वो अंतरिक्ष में अंतिम छोर की यात्रा कर चुका था। उसके बाद ये दूसरा ऐसा अंतरिक्ष यान है जो कि सौर मंडल के आखिरी छोर तक की क्या करता है, यात्रा करता है। और आपको यार जान करके हैरानी होगी, हैरानी किस बात की होगी, हैरानी इसलिए होगी कि वैज्ञानिकों ने इसको महज केवल और केवल 5 सालों के लिए बनाया था, लेकिन आज भी ये हमारा वॉयेजर 2 जो ये अंतरिक्ष यान है, ये यार आज भी अपनी अंतहीन यात्रा पे क्या होता जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यही है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इसको महज 5 सालों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये आज भी वैज्ञानिकों के संपर्क में बना हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। एंड इसी से रिलेटेड यार वरुण ग्रह की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात और करते हैं कि ये जो वरुण ग्रह है ये यार सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है हमारा, जो अगर हम बात करें सूर्य की ना, सूर्य तो हमारा केंद्र में है, तो केंद्र से अगर बात करें तो केंद्र से सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित है हमारा वो है मतलब वरुण ग्रह, जिसको हम लोग नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो वरुण ग्रह है अगर पृथ्वी से इसके दूरी की बात करूं तो पृथ्वी से जो वरुण ग्रह की दूरी है वो कितनी है, तो 2 खरब की मील की दूरी पर स्थित है हमारा कौन सा ग्रह, वरुण ग्रह। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको यार 25 अगस्त से रिलेटेड क्या करनी है, याद रखनी है। इस कारणवश ये जो 25 अगस्त की तारीख है इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करते हैं 25 अगस्त 1991 की बात करते हैं। 25 अगस्त 1991 की जो तारीख है ये भी यार अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह बनाती है, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज इसको दर्ज किया गया है और हम लोग इसका अध्ययन बाकायदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है कि क्रिस लुइस करके जो कि एक अमेरिकी ट्रैप के रूप में जाने जाते हैं या फील्ड एथलीट के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनका मतलब क्रिस लुइस, इन्होंने यार क्या किया था, क्रिस लुइस ये क्या करते हैं, इन्होंने यार एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या रिकॉर्ड बनाया, 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड ये बनाया था कि 9 सेकेंड एंड 86 मिली सेकेंड में क्या करता है, इन्होंने 100 मीटर की दौड़ क्या की थी, अपने नाम की थी। कौन, क्रिस लुइस। ये क्या है, ये एक अमेरिकी ट्रैप के रूप में जाने जाते हैं और एक फील्ड एथलीट के नाम से भी जाने जाते हैं। और यही नहीं, इनके नाम कई सारे विश्व चैंपियनशिप पदक भी हैं, जिसमें से यार कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 10 विश्व चैंपियनशिप पदक इनके नाम पे हैं और 10 के साथ साथ जिसमें से 9 स्वर्ण पदक, 9 विश्व स्वर्ण पदक या विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक,
एक हमारा अंतरराष्ट्रीय रजत पदक, एक अंतरराष्ट्रीय रजत पदक, एंड 8 हमारे क्या है, 8 हमारे स्वर्ण पदक, 8 हमारे स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ये भी हमारे 9 अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक। ठीक है, तो जिसमें से कुल मिलाकर के 10 विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक क्या किया, अपने नाम दर्ज किया। इस कारणवश भी ये जो 25 अगस्त की तारीख है ये इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना करके क्या होती है, दर्ज होती है। और इससे पहले इनके इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था। इसके बाद एक हमारा व्यक्ति आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका नाम है हमारा हुसैन बोल्ट। क्या नाम है, हुसैन बोल्ट। ये यार इनको इनके रिकॉर्ड को यानी 9 सेकेंड 86 मिली सेकेंड का जो रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, तो इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है, हुसैन बोल्ट नामक व्यक्ति इनके इस रिकॉर्ड को क्या करता है, पीछे करता है। ठीक है, तो इस तारीख को भी यार हमको याद रखनी है, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं जो कि 25 अगस्त के इतिहास में आज भी बाकायदा दर्ज है। ठीक है, देखते हैं इसी में 25 अगस्त 2003 की बात करते हैं। 25 अगस्त 2003 की जो तारीख है ये यार ये भी अपने आप में एक अलग पहचान के साथ इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होती है। क्या होता है इसमें यार, ये होता है कि मुंबई में यार हमारे 2 कार ब्लास्ट होते हैं जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मुंबई में कहां पे, मुंबई में 2 कार ब्लास्ट होता है। कार ब्लास्ट होता है कब, 25 अगस्त 2003 में, जिसमें से पहला ब्लास्ट हमारा कहां पे होता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया में होता है। गेटवे ऑफ इंडिया, पहला ब्लास्ट यहां पे होता है। एंड जो दूसरा ब्लास्ट होता है वो हमारा मध्य मुंबई में होता है, मध्य मुंबई में, जो कि मुंबा देवी मंदिर के पास होता है। मुंबा देवी मंदिर में, वाजिरा बाजार में, कहां पे, वाजिरा बाजार में हमारा मुंबा देवी मंदिर के पास ये ब्लास्ट होता है। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास ब्लास्ट हुआ था, पहली बात तो ये यार देखते हैं कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये यार प्रमुख क्या है, पर्यटक आकर्षक का केंद्र है या पर्यटक स्थल के रूप में मुंबई में ये क्या है, स्थित है और इसको जाना भी जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हो गए थे। और इस मध्य मुंबई वाले में जो ब्लास्ट हुआ था इसमें भी यार कम से कम इतने ही लोग घायल होते हैं और इतने ही लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये जो ब्लास्ट हुआ, ये जो श्रेय दिया जाता है वो पाकिस्तान ने पूरा का पूरा श्रेय जो दिया वो दिया लश्कर-ए तैयबा को। यानी पाकिस्तान का कहना था कि मुंबई में ये जो दोनों ब्लास्ट हुए हैं वो लश्कर-ए तैयबा इसकी जिम्मेदार है। पाकिस्तान सरकार इसमें कुछ भी या इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तो ये 25 अगस्त की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में इसी कारणवश अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। इसी के पश्चात हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं 25 अगस्त
25 अगस्त 2012 की बात करते हैं। 25 अगस्त 2012 ये तारीख भी अपने आप में यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा क्या होती है, अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। इसमें यार क्या होता है कि 25 अगस्त 2012 को यार बहुत ही जाने माने हमारे खगोल यात्री हैं कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका पूरा नाम क्या था, तो नील ओनाल्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही लिखते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका क्या होता है, निधन होता है, यानी 2012 में इनकी मृत्यु होती है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। इनके बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो यार ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं ये अमेरिका के हमारे एक खगोल यात्री के रूप में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये यार एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर के साथ साथ ये नौसेना में अधिकारी भी रह चुके हैं। और नौसेना में अधिकारी रहते हुए इन्होंने कोरियाई युद्ध में भी क्या किया, हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, ये यार क्या करते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये हमारे प्रोफेसर के साथ साथ ये मतलब एक तरीके से नौसेना अधिकारी परीक्षण पायलट के रूप में भी ये क्या कर चुके हैं, कार्यरत रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर और जानना चाहें तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये यार चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था, जो कि 25 अगस्त 2012 को क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 25 अगस्त 2012 की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात 2012 में ही और बात करें तो अमेरिका का हमारा एक स्पेसक्राफ्ट था जिसको मतलब वॉयेजर 1 के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1977 में क्या किया गया था, इसको भी केप केनावरल स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और इसी में बात करें तो इसको मतलब इंटरस्टेलर स्पेस तक इसको पहुंचने में या इसको पहुंचाया गया था। इंटरस्टेलर स्पेस में इसको प्रवेश मिला था कब, 25 अगस्त 2012 को इसने प्रवेश किया था। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला ऐसा क्या था, मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था ये। ठीक है, और इसको यहां तक पहुंचने में, पृथ्वी से इस इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने में वॉयेजर 1 को यार 35 साल का समय लगा था। कितने साल का, 35 साल का समय लगा था। और यह भी जान करके हमको हैरानी होगी कि ये आज भी अपनी अनंत यात्रा के साथ चला जा रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 40,000 साल बाद ये हमको कहां पे दिखेगा, तो 1.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पे जो भी हमारा तारा स्थित होगा वहां पे ये हमारा वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान क्या होगा, वहां पे मिलेगा। सोचो कितनी मतलब सोचने वाली बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी से लैस हमारी नासा क्या क्या करती है यार। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 25 अगस्त से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज हैं और हम उनका बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल में 25 अगस्त से रिलेटेड जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको यार हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पे पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले दिन पे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।